नमस्कार बच्चों, वेलकम टू हार्ड एंड डीप फिजिक्स विद हरदीप सर। देखिए, आप लोगों को पता है कि हम नया जो सिलेबस एनसीईआरटी का बुक्स आपके लगी हैं अपने 12वीं क्लास राजस्थान बोर्ड के अंदर, उसके लिए हम नए सिरे से हमने पिछले लेक्चर के अंदर पूरा सिलेबस आपको समझाया था और आज जो है नए सिरे से शुरू कर रहे हैं। और मैंने बहुत ही मेरे खुद के जो नोट्स थे कॉपी में से, उसी में से मैं आपको कुछ, क्योंकि आज 9वां चैप्टर शुरू करेंगे हम। 1 से लेके 8 तक चैप्टर जो वो फर्स्ट पार्ट है, हम 9वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा मार्क्स का है, ज़्यादा नंबरों का है, इसलिए इसके ऊपर हम विशेष ध्यान देंगे, इसको अच्छे से चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इसलिए आप इस चैप्टर पे ध्यान देना। कुछ बेसिक करवाने वाला हूँ, इसलिए मैंने बोर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहा आज, आपको यूं ही करवा रहा हूँ, बेसिक ही करवाने वाला हूँ। देखिए क्या क्या पढ़ेंगे चैप्टर में, उसके बारे में कुछ बताएंगे। चैप्टर नंबर 9 में हम किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिकी यंत्रों के बारे में पढ़ना है। और आपको बता चुका हूँ तरंग प्रकाशिकी के बारे में कि तरंग प्रकाशिकी इससे अगला चैप्टर 10वां है और किरण प्रकाशिकी 9वां चैप्टर है। इन दोनों चैप्टरों का हमें क्या करना है, स्टडी करना है। तो देखिए इस चैप्टर के अंदर क्या है, प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश की 3 घटनाएं हमें पढ़नी है, अपवर्तन, परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये 3 चीज़ें हमें वहाँ पे पढ़नी है। अपवर्तन का मतलब होता है कि जब एक माध्यम से प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है। अविलंब से दूर भी आ सकती है, विलंब के पास भी जा सकती है। परावर्तन का मतलब वापस टकरा के उसी माध्यम में लौट आती है। और पूर्णांतरिक परावर्तन आपके लिए नया रहेगा, इसको हम अच्छे से समझेंगे। फिर इस चैप्टर में पढ़ना है हमें दर्पण और लेंस। दर्पण के 3 प्रकार, समतल, उत्तल और अवतल। दर्पण क्या होता है, एक कोई भी गोला ले लो, ठीक है, एक गोला ले लिया, उस गोले का आपने कुछ भाग क्या कर दिया, उस गोले का आपने क्या कर दिया, हिस्सा ले लिया, गोले का आधा भाग ले लिया और उस गोले के आधे भाग के क्या किया, एक साइड आपने पेंट कर दिया। एक साइड आपने क्या कर दिया, पेंट कर दिया। तो एक साइड पेंट जब किया तो जो दूसरी साइड बची, उस साइड वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बच गई, परावर्तक सतह बच गई, तो वहाँ पे प्रकाश की किरण गिरेगी, वो परावर्तित हो जाएगी। समझ गए। उठी हुई सतह अगर पॉलिश की हुई है तो वो हो जाता है अवतल दर्पण, और अगर दबी हुई सतह पॉलिश की गई है तो वो हो जाता है उत्तल दर्पण, जैसा आपको पता है। तो यही चीज़ें हैं। लेंस, लेंस 2 प्रकार के आपको पता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल को कहते हैं अभिसारी, अवतल को कहते हैं अपसारी, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठा कर देता है, इस तरीके से होता है उत्तल। लेंस से होता है अपवर्तन, याद रखना, और दर्पण से होता है परावर्तन। ये काफ़ी चीज़ याद रखने वाली है। ये उत्तल है, ये है अवतल। और भी कई होते हैं, ये भी कई प्रकार के, उभयोत्तल, समतलोत्तल, अवतलोत्तल, कई प्रकार के होते हैं, आपको वहाँ पे बताएंगे जब इसके प्रकार पढ़ेंगे। प्रिज्म पढ़ेंगे हम, प्रिज्म की संरचना, उससे परिक्षेपण, कोणीय विक्षेपण, प्रिज्म सूत्र, ये सब हमें पढ़ना है। प्रिज्म सूत्र होता है डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1a। म्यू अपवर्तनांक, डेल्टा विचलन कोण, ए होता है प्रिज्म कोण। तो ये सब चीज़ें स्टडी करेंगे तो क्लियर हो जाएगा वहाँ पे। उसके बाद दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र, लेंस मेकर सूत्र। ये लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, प्रकाशिकी यंत्रों में पढ़ेंगे इसके प्रकार, इसके प्रकार। लेंस मेकर सूत्र हो जाएगा, काफ़ी चीज़ें पढ़नी हैं। लेकिन सबसे पहले जो आज मेन टॉपिक आपके काम आना है हमेशा, उसकी बात करते हैं। ये जो टॉपिक पढ़ेंगे अब, 2 त्रिभुजों की समरूपता, सिमिलैरिटी, कि सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं, ऐसे त्रिभुज बताइए जो बिल्कुल सिमिलर होते हैं। तो ये चीज़ आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, ये आपके बहुत काम आएगा पूरे चैप्टर में। देखिए 2 त्रिभुज है, एक ये है और इसमें जैसे ऐसे बनाया हुआ है अलग बात है, मैंने यहाँ क्या बनाया, समकोण बना रखे हैं। 2 त्रिभुज देखो समरूप होते हैं बेटा, सीधी सी बात है, अगर उनके कोई 2 कोण बराबर है, जैसे ये कोण और ये कोण बराबर हो, ये कोण और ये कोण बराबर हो,
और यहाँ तो देखिए जनरली मैंने ये क्यों बनाए हैं, ये दो त्रिभुज ही क्यों बनाए हैं, इसलिए बनाए हैं कि ऐसे ही त्रिभुज बार बार आपके इस चैप्टर में आएंगे। तो आप ध्यान दीजिए इस त्रिभुज पे और इस त्रिभुज पे, दोनों त्रिभुजों के अंदर देखिए ये थीटा थीटा कोण बराबर है, 90 डिग्री कोण बराबर है, और तीनों कोणों का जोड़ होता है 180, तो ये भी तो बराबर ही हो गए, तीनों कोण बराबर हो गए। तो ऐसे त्रिभुज समरूप होते हैं, और समरूप त्रिभुजों को ऐसे लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी ये वाला समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश, जैसा यहाँ लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ, ये देखिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश के। अगर दो त्रिभुज समरूप हों तो इनकी भुजाओं का अनुपात समान होता है, ये लाइन याद रख लीजिए। समरूप होते हैं यदि दो कोण समान हो, स्थिति में उनकी भुजाओं का अनुपात समान होता है। आप ध्यान दे सकते हो, यानी कि ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर होगा बी सी बटा बी डैश सी डैश बराबर होगा ए सी बटा ए डैश सी डैश। तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। फिर एक चीज़ याद रखनी है कि हमें न्यूनतम कितनी दूरी तक दिखाई देता है। कोई आपको कहे कि आप पेन को अपने आप, ये कोई भी है बंदा और ये कोई भी स्टिक है या पेन है, वो उसको पास ला रहा है अपनी आंखों के, तो उसकी जो आंखें हैं वो कितनी दूरी तक इसको साफ देख पाएगी, तो 25 सेंटीमीटर तक। 25 सेंटीमीटर से और क्लोज ले आओगे और निकट ले आओगे, ये आंखें जो है इसकी, ये इस चीज़ को अच्छे से नहीं देख पाएगी। तो ये 25 सेंटीमीटर को कहते हैं दृष्टि संवेदना की न्यूनतम दूरी, कि देखने की संवेदना की न्यूनतम दूरी क्या है, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से दूर ले जाओ बढ़िया दिखेगी, अगर 24.9 सेंटीमीटर कर दी तो वो नहीं दिखेगी। ये स्वस्थ मनुष्य की आंखों के लिए होता है। समझ आ गई बात, इस बात का ध्यान रखना। फिर देखिए जो प्रकाश होता है, अब यहाँ फोटोन का एक चीज़ आ रही है बीच में, याशी में लिखी हुई है, मैं आपको बताऊंगा जब पढ़ेंगे। ये बेसिक एक कंसेप्ट, दो चीज़ें बेसिक होगी, एक तो न्यूनतम जो दूरी है वो वाली, और एक आपका समरूपता वाली। अब देखिए ये सबको पता है, कुछ ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति है, जो हमें पता होनी चाहिए, तो ये आपको पता है। कोणों के बारे में वगैरह वगैरह मैं यहाँ बनाता हूँ, ये देखिए ये होता है पहला क्वाड्रेट, पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा चतुर्थांश। पहले चतुर्थांश में कोण जो होते हैं वो होते हैं 0 से 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री, फिर 360 डिग्री, इसी को 0 कहते हैं 360 को। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ 90 माइनस थीटा रहेगी या 360 प्लस थीटा रहेगी, ये 90 प्लस रहेगी थीटा या 180 माइनस थीटा, ये 180 प्लस थीटा तीसरा, 270 माइनस थीटा। ये देखिए सारा लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ भी 270, यहाँ भी देखो तीनों लिखे हुए हैं। फिर ध्यान रखना कॉस थीटा और साइन थीटा -1 से 1 के बीच में रहते हैं, लेकिन कॉट और टेन माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में होते हैं। फिर आपको इसके अंदर रूल बहुत अच्छे से पता है, लिख रखा है, और ये मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। ASTC मतलब A फॉर ऑल, मतलब इसमें सभी धनात्मक रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। S फॉर साइन, और साइन का बेली कौन होता है, कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव हैं। T फॉर टैन, तीसरे क्वाड्रेंट में टैन और कॉट, और चौथे के अंदर क्या है, TC, कॉस और सेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर इसमें अगर कोण 90 से, अगर मान लीजिए कोण हो 290 डिग्री, तो वो देखो 270 प्लस है, 360 माइनस है 290, तो वो चौथे में आएगा। तो वहाँ अगर कॉस आप करोगे 270 प्लस 20 डिग्री है ना, क्योंकि 290 था, तो वो हो जाएगा प्लस का रहेगा, वो प्लस का, और कॉस किस में बदल जाता है, सेक में, सेक 20 डिग्री, इस तरीके से। और ध्यान भी आपको ये रखना है कि परिवर्तन कहाँ पर आता है, परिवर्तन हमेशा आता है 90 और 270 पे, कि अगर 90 है और साइन लगा दिया तो वो बन जाता है कॉस थीटा, ठीक है, और 270 पर भी साइन कॉस हो जाता है, कॉस साइन हो जाता है, वो परिवर्तन आपको आते हैं करने, तो वो आपका पड़ा हुआ है अच्छे से।
फिर देखिए ये आपको पता है 90 के सामने कर्ण होता है, थीटा के सामने लंब होता है। क्लियर होगी बात। तो के एल और बाकी आधार बच गया। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये भी आपको पता है। फिर वो बताने की जरूरत नहीं है कॉस क्या होता है, सेक होता है 1/कॉस, कॉस 1/सेक वगैरह वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए थीटा अगर बहुत ही अल्प हो तो ध्यान रखना साइन थीटा लगभग थीटा होता है और वही टेन थीटा होता है। कि अगर थीटा बहुत छोटा है, जीरो के बहुत निकट है, तो साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा और टेन थीटा थीटा ही हो जाते हैं और कॉस थीटा 1 हो जाता है, कॉस थीटा 1 हो जाता है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए चैप्टर का वो बेसिक चीज़ जो चैप्टर में काम आनी थी वो थी। अब बात करते हैं हम प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या होता है, देखो सीधी सी बात है, जो हमें देखने के लिए जिससे हमें दिखता है वो प्रकाश है बस। जो मानव नेत्र पर दृष्टि संवेदना, दृष्टि संवेदना देखने की सेंसिटिविटी, संवेदना इंग्लिश में, संवेदना उत्पन्न करे। प्रकाश दृश्य क्षेत्र से संबंधित होता है, ये देखो आपको पता है क्षेत्र दृश्य क्षेत्र से संबंधित होता है। और ये जो चार्ट बना हुआ है ये दृश्य क्षेत्र का बना हुआ है, दृश्य क्षेत्र का चार्ट बना हुआ है, इसको बोलते हैं विबग्योर। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और ऊपर से नीचे जब आते हैं तो तरंग दैर्ध्य बढ़ती है, देखो 4000 एंगस्ट्रॉन्ग से 7500 एंगस्ट्रॉन्ग, और 1 एंगस्ट्रॉन्ग होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है ना, 10⁻⁻10 मीटर। तो 4000 एंगस्ट्रॉन्ग से 7500 एंगस्ट्रॉन्ग, तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैंगनी की है। इसके ऊपर, क्योंकि बैंगनी नाम आ रहा है, इसके ऊपर जो होता है ये पूरा दृश्य क्षेत्र है 7 रंगों वाला, इससे ऊपर होता है पराबैंगनी, और क्योंकि नीचे लाल रंग है, रक्त लाल रंग का होता है, तो रक्त रंजित रक्त, तो इसके नीचे का क्षेत्र होता है अवरक्त, ऊपर का पराबैंगनी। 3 क्षेत्र तो याद हो गए आपको, ऐसे 7 क्षेत्र मुझे याद करवाने हैं। गामा किरणें, एक्स किरणें, कॉस्मिक किरणें, ये 7 रेडियो तरंगे होती हैं ना, सूक्ष्म तरंगे होती हैं, दीर्घ रेडियो तरंगे, टेलीविज़न, वो सब जो है ना हम 7 प्रकार की पढ़ेंगे। 8वां चैप्टर है ना आपके विद्युत चुम्बकीय तरंगों वाला, उसमें स्टडी करेंगे हम। लेकिन फिलहाल देखिए ये हो गया। अब देखिए पीछे चलते हैं। प्रकाश जो होता है उसकी तरंग दैर्ध्य बता दी, इतने से इतनी होती है। अब देखो एंगस्ट्रॉन्ग 4000 एंगस्ट्रॉन्ग है, मतलब 4000 गुणा 10⁻⁻10। ये एक बिंदी जब खत्म करोगे तो इसके साथ जुड़ेगी, तो ये 10⁻⁻10 में 1 जुड़ जाएगा, प्लस 1 तो 10⁻⁻9, यानी कि 400 गुणा 10⁻⁻9 मीटर भी लिख सकता हूँ। और 10⁻⁻9 होता है नैनोमीटर, तो इसको लिख सकता हूँ 400 नैनोमीटर। तो 4000 एंगस्ट्रॉम को लिख सकता हूँ 400 नैनोमीटर, और 7500 को लिख सकता हूँ 750 नैनोमीटर। इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए प्रकाश की जो प्रकृति की बात करते हैं। अब फोटोन आया था, तो फोटोन में बता दूं कि प्रकाश की प्रकृति 2 प्रकार की मानते हैं, और ये आपको हमेशा याद रखना है कि प्रकाश का जो कण होता है ना, प्रकाश की प्रकृति एक तरंग होती है, एक कण होती है। ये पहले ही आप अच्छे से याद कर लो, डी ब्रोगली वाले चैप्टर में पढ़ोगे, लास्ट ईयर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। फोटोन जो होता है उसका विराम द्रव्यमान 0 होता है, इसका रट्टा मार लिया जाए। विराम, जब फोटोन रुक जाता है यानी कि प्रकाश रुक जाता है, तो उसका भार नहीं होता, कोई द्रव्यमान नहीं होता, ठीक है। ये चीज जो है फोटोन की ऊर्जा वाली, एक बार छोड़िए, आगे अभी आता है बताता हूँ। प्रकाश की प्रकृति देखिए 2 प्रकार की होती है, एक तरंगीय होती है, एक कणीय। तरंगीय तो बताती थी हमारी 1900 से पहले की फिजिक्स, चिरसम्मत भौतिकी, और 1900 के बाद वाली फिजिक्स बताती है कि प्रकृति कणीय होती है, आधुनिक भौतिकी। अब देखिए प्रकाश की प्रकृति की व्याख्या की 3 नियम दिए गए, न्यूटन का कणिका नियम, हाइगन का तरंग नियम, प्लांक का क्वांटम नियम। अब देखिए न्यूटन के कणिका सिद्धांत में कहा गया कि प्रकाश जो होता है वो कणों से मिलकर बना होता है, कणिकाओं से मिलकर बना होता है, बिल्कुल ठीक है, प्रकाश कणों से। और उसके बाद यही बात प्लांक ने दोहराई, प्लांक ने उस कण का नाम रख दिया प्रकाश। कहता कणों, ऐसे प्रकाश जब आता है ना तो वैसे छोटे छोटे कणों के रूप में आता है, प्रकाश ने उस कणों को कह दिया ऊर्जा के बंडल, ऊर्जा के बंडल, और उसका नाम रख दिया फोटोन, कि फोटोन के रूप में आता है।
और फोटोन का वेग उतना ही होता है जितना प्रकाश का वेग, और प्रकाश का वेग होता है c बराबर 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और हाई गेन बीच में जो आया था ये भी हम पढ़ेंगे तरंग सिद्धांत में, क्योंकि तरंग सिद्धांत है, तरंग वाले चैप्टर में 10वीं में पढ़ेंगे कि प्रकाश तरंगों से मिलकर बना होता है, प्रकाश तरंगों से मिलकर बना होता है। फिर प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत है आपको याद रखना है, लास्ट ईयर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, E बराबर एच न्यू होता है। न्यू होती है आवृत्ति। बाकी मैं करवाने वाला हूँ आके बढ़िया से आपको तरंगों के बारे में। ये होती है आवृत्ति न्यू। एच होता है प्लांक स्थिरांक, रट्टा मार लो 6.62 गुणा 10⁻34 जूल सेकंड। इसका मात्रक जूल सेकंड कैसे आया अगले लेक्चर में बात करेंगे। अगले लेक्चर में हम एच के बारे में बात करने वाले हैं, फिलहाल आपको याद रखना है। तो E बराबर एच न्यू होता है, एच होता है E बाई न्यू, तो यहाँ से निकल जाता है जूल सेकंड, कोई दिक्कत नहीं, चलो देख ही लो, या इस चीज़ को आप देखना, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको क्लियर कर दूंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में यही बताऊंगा कि जूल सेकंड कैसे आया। फिर ये आपका क्या था, आज का पूरा इतना ही काम था। प्रकाश के बारे में पढ़ा है हमने बस, कणीय और तरंगीय, और आपको E बराबर एच न्यू याद रखना है। E होती है ऊर्जा, किसकी ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा। न्यू होती है प्रकाश की आवृत्ति। तो अगर न्यू आवृत्ति का प्रकाश आ रहा है तो उसमें फोटोन हैं बहुत सारे, तो उसमें से कोई पूछे एक फोटोन की ऊर्जा बताइए, आप एच न्यू कर देना। एच होता है प्लांक नियतांक, दोबारा रट लो 6.62 गुणा 10⁻34 जूल सेकंड। जूल सेकंड कैसे आया आप मुझे बताना नीचे। और ये देखिए यहाँ पर फोटोन की ऊर्जा ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आपका आज का पूरा जो लेक्चर था उसके अंदर हमने आपके जो 2-3 पेज स्टडी किए हैं, इसको बढ़िया से आप नोट कर लें, नोट्स बना लें कापी के अंदर। यहाँ से चैप्टर आप शुरू कर लीजिए, इसी तरीके से आगे लिखते जाइए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हमें इसी तरीके से प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।